नमस्कार बच्चा पार्टी, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और मस्ती के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे, रिवीजन भी कर रहे होंगे, पिछले क्लासेस भी देख रहे होंगे। जो पिछले वीडियो में जो कक्षा 10 का जो बहुपद चल रहा है चैप्टर, उसमें जो पिछले वीडियो हमने एग्जाम्पल कराए और जो हमने बताया था कि इसके बहुपदों के शून्य का योगफल क्या होता है, गुणनफल क्या होता है, त्रिघात वाला भी बताया गया। तो उसके फार्मूले आपने याद किए होंगे, उम्मीद है। अगर आपने नहीं याद किए तो उनको याद करना पड़ेगा। अगर याद नहीं करेंगे तो आपको मुश्किल हो जाएगी सवाल बनाने में। तो आपको सूत्र भी याद करने पड़ेंगे कि शून्य का योगफल क्या होता है, शून्य का गुणनफल क्या होता है, शून्य का जो द्विघात बहुपद होता है उसका जो बहुपद कैसे बनाया जाता है, गुणनखंड कैसे किया जाता है, ये सभी आपको आना चाहिए। अगर आप इसमें नहीं कर पा रहे हैं तो आपको सवाल बनाने में बहुपद में दिक्कत हो सकती है। तो आपको ये सब सीखना पड़ेगा। तो सेशन देखते हैं आज। जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। तो देखते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर, हमने कल 1 देख लिया था, आज हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है कि बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करना है, इनके तो हमें शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है कि जो शून्य आएंगे और शून्य के जो बीच योगफल का और गुणनफल का जो संबंध होगा उसको ज्ञात करेंगे, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल नंबर 1 में किया था। देखते हैं इसके सबसे पहले इसके हम शून्य निकालेंगे। तो यहाँ देखो x² - 3 दिया गया है, ठीक। इसके शून्य निकालने के इसके लिए हम गुणनखंड करेंगे। यहाँ से क्या हमारा फार्मूला बनना है, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, x² - √3 का स्क्वायर। भाई रूट अगर 3 को लिखना हो 3 को √3 और गुणे √3 लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि इसकी जब गुणा करें 3 ही आएगा। तो यहाँ पे हमने √3 का स्क्वायर कर लिया। अब ये फॉर्मूला कैसा बन गया हमारा, a² - b² का, यानी एक बार प्लस में होता है और एक बार किस में होता है, हमारा माइनस में होता है। उसके बाद जब इसको करेंगे तो क्या आएगा हमारा, x माइनस का √3 आ जाएगा एक बार, और एक बार आएगा x प्लस का √3 आ जाएगा, ठीक। ये हमारा गुणनखंड हो गया। अब क्या करते हैं, x माइनस का √3 बराबर 0 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा √3, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस का √3 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का √3। ये x माइनस का √3 हो जाएगा। अच्छा, यही ये शून्य आ गए, यानी मान सकते हैं इसका अल्फा का मान कितना आ गया, √3 आ गया, और बीटा का मान कितना आ गया, माइनस का √3। ये हमारे शून्य का आ गए। शून्य तो निकला है, लेकिन अब क्या करना है, शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। अब देखें सत्यता की जांच कैसे करते हैं। इसको क्या हम यहां से लिख सकते हैं, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच यहां से दिया गया x² - 3 ये दिया गया है। अच्छा, इसको और थोड़ा सा हम बना सकते हैं, द्विघात बहुपद के रूप में बदल सकते हैं, जैसे x² - 0x - 3 बराबर 0। ये हमने बना लिया। देखो यहाँ पे 0 इसका मतलब कुछ भी नहीं है, लिखे या ना लिखे, लेकिन आपको समझाने के लिए बताया जाए कि यहाँ बहुपद इस तरीके से बना लिया करेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, ax² प्लस का bx माइनस प्लस का c बराबर 0 से क्या करते हैं हम, तुलना करने पर जब यहाँ से इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ से लेंगे हम x, a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर 1 आ जाएगा, b बराबर कितना आ जाएगा, 0 आएगा। 0 चाहे माइनस का और प्लस का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और c बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ गया। अब यहाँ से करने शून्यकों का योगफल जो होता है, शून्यकों का योगफल माइनस का b बटा a होता है, यानी अल्फा प्लस का बीटा बराबर होता है माइनस का b बटा a। यहाँ से देखो अल्फा हमने कितना निकाला, प्लस माइनस प्लस का √3 प्लस का, ये माइनस का निकाला हमने, माइनस का √3 हो गया बराबर का, ये माइनस b का मतलब 0 हो गया बटे a का मान 1 हो गया। यहाँ देखो √3 माइनस का √3 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा, ये कट के मान 0 बराबर कितना गया, 0। इसका मतलब क्या है, ये शून्य को जो योगफल वाली सत्यता है ये तो हमारी जांच हो गई, यानी दोनों पक्ष हमारे क्या 0 आ गए हैं। उसके बाद अगर हम गुणा वाली देखते हैं, गुणा वाली यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, c बटा a होता है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है हमारा, c बटा a होता है, यानी शून्य का गुणनफल बराबर c का गुणांक बटे x² का गुणांक होता है, यानी अचर का पद। यहाँ से अल्फा इंटू √3 हमारा अल्फा निकला था और बीटा क्या निकला था, माइनस का √3 बराबर
सी का मान कितना दिया गया, माइनस का 3 दिया गया, और ए का मान कितना दिया गया, हमारा 1 दिया गया। देखो इसकी जब गुणा करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, ये भी हमारा कितना आएगा, -3। इसका मतलब है जो इसका जो शून्यकों का गुणनफल किया गया है, ये भी हमारा -3 बराबर -3 आ गया। तो यही हमें करना है, पहले शून्य का निकालना है। अगर उसके सततता की जांच करने के लिए कह रहा है तो उसका पहले योगफल निकालेंगे, गुणनफल निकालेंगे। दोनों का अगर मान इक्वल आ रहा है, यानी जो इनके शून्य का योगफल और जो इस वाले से रखेंगे, तो हमारा अगर बराबर आ रहा है तब तो हमारा आंसर सही है, अन्यथा हमारा ही सततता की जांच नहीं हो पाएगी, यानी आपकी कहीं ना कहीं पे कैलकुलेशन आपकी गलत है। तो इसलिए क्वेश्चन आप उम्मीद है समझ में अगर बहुत किताबी भाषा, किताब में बहुत छोटा सा दिया गया और इस तरीके से भी नहीं दिया गया। मैंने आपको पूरी समझाने की कोशिश की है किस तरीके से इसकी सततता की जांच की जाती है। तो उम्मीद दोस्तों ये सेशन समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी करें। तो इसके हमारे क्वेश्चन नंबर 3 है, वो यानी बहुपद ये x² प्लस का 5x माइनस 24 के शून्य ज्ञात करना और शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सतह की जांच भी करना है। तो ये सबसे पहले क्या करें, इनके हम क्या करना है, हमें गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे x² प्लस का 5x और माइनस का 24 दिया गया, इसका हमें गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं, इस अचर पद की इससे गुणा करते हैं। इसके गुणा में हमेशा कितना होता है, एक x² के अगर नहीं कोई है, x² के अगर गुणांक में कुछ भी नहीं है तो हमेशा 1 होता है। तो 24 से कम 24 हो गया। अब 24 का हमें ऐसे फैक्टर करना है कि जोड़ने पे कितना आना चाहिए, ये जोड़ने या घटाने पे कितना 5 आना चाहिए। तो पहले देखो करेंगे, इसको 2 से करेंगे तो 12 आएगा, फिर 2 से करेंगे 6 आएगा, फिर 2 से करेंगे 3 आएगा, फिर 3 से करेंगे। अब देखो कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 8 गुणे 3 करेंगे तो 24 आएगा। अगर 8 में से 3 घटा देंगे कितना आएगा, 5 आ जाएगा ना, आ जाएगा। तो इसका मतलब गुणनखंड क्या हो गया, 8 माइनस का 3 हो गया। तो यहाँ से देखते हैं, x² प्लस का 8 माइनस का 3x माइनस का 24 हो गया। अगर आपको गुणनखंड करने नहीं आते हैं तो आपको गुणनखंड करना सीखना पड़ेगा। क्योंकि अगर गुणनखंड नहीं आएंगे तो आपके शून्य की नहीं निकाल पाएंगे, ना बहुपद बना पाएंगे। इसलिए गुणनखंड करना आपको सीखना पड़ेगा। यहाँ से क्या है, x² प्लस का एक बार एक इससे x की इससे गुणा होगी, एक बार इससे होगी, तो ये 8x हो गया। ये माइनस और ये प्लस तो कर दिया माइनस का 3x माइनस का 24 हो गया। अब यहाँ से कॉमन लेना है, यहाँ से कॉमन क्या है, 8 कॉमन मिलेगा, सॉरी x कॉमन मिलेगा। तो x जब यहाँ पे x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे घात 2 लगी, इसका मतलब यहाँ पे x कितने हैं, 2 हैं। तो एक x बाहर निकल गया तो एक x बचेगा, फिर प्लस का 8 बचेगा। अब देखो जो इस ब्रैकेट में आया है अगले भी ब्रैकेट में यही आना चाहिए, बिल्कुल सेम। यानी इसमें x प्लस 8 है तो अगले में भी x प्लस 8 ही आना चाहिए। अगर x प्लस 8 लाना है तो यहाँ पे माइनस हमें लाना है प्लस का, तो क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। अगर हमने माइनस कॉमन लिया कितना, 8 लाना, 3 से करेंगे 3 और 24 हो जाए, यानी x प्लस का 8 हो जाएगा ये। यानी क्या होता है, x प्लस का 8 ये हो गया और ये x माइनस का 3 हो गया बराबर। यहां से करेंगे x प्लस का 8 बराबर 0 हो गया, x बराबर कितना आ गया, माइनस का 8, यानी ये शून्य किया गया, इसको हम अल्फा मान सकते हैं, माइनस का 8 आ गया। x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, प्लस का 3, यानी ये शून्य का आ गया, इसको हम क्या मान सकते हैं, बीटा बराबर का 3 आ गया। ये शून्य हमारे निकल के आ गए हैं, कौन से, -8, 3, ये हमारे शून्य निकल के आ गए। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसकी सततता की जांच करना है। सततता की जांच करने के लिए क्या करते हैं, अब हम हिंदी में नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस का बीटा, इसके बराबर क्या होता है, माइनस का b बटा a। फार्मूला अगर आपने नहीं याद किया तो फार्मूला याद करना पड़ेगा। तो जो शून्यकों का योगफल होता है उसका होता है माइनस का b बटा a होता है, यानी शून्यकों का योगफल बराबर माइनस b बटा a, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटा a होता है। अच्छा, हमें अभी a और b तो पता ही नहीं है, हमें a और b पता नहीं, तो क्या करेंगे, पहले a और b निकालेंगे। यानी x² प्लस का 5x माइनस का 24 बराबर 0 दिया गया है। तो यहां से हम क्या करेंगे, ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से तुलना करते हैं। तो यहाँ a बराबर कितना जाएगा, 1 आ गया है, b बराबर कितना आएगा, प्लस का 5, और c बराबर कितना आएगा, माइनस का 24। यानी यहाँ पे जो मान लेते हैं चिन्ह सहित में लेते हैं, a का मान 1 हो जाएगा, b का मान प्लस का 5 हो जाएगा, c का मान माइनस का 24 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा था, यानी अल्फा प्लस का बीटा बराबर माइनस का b बटा a होता है। यहां से अल्फा मान निकला है माइनस का 8,
ये -8 हो गया प्लस का बीटा का मान निकल के आया 3 बराबर माइनस बी का मान कितना निकला है 5 बटे ए का मान कितना 1 है। तो यहां से घटाएंगे तो कितना आएगा -5 आएगा। अब इधर भी कितना आ गया -5 आ गया। इसका मतलब शून्यकों का जो योगफल का जो सत्ता है वो हमारी सिद्ध हो गई कि सत्ता ये योगफल में है। उसके बाद इसका हम गुणनफल देखते हैं। गुणनफल क्या होता है हमारा, इसका अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारा होता है सी बटा ए होता है। अब देखो यहां से हमारा शून्य क्या निकल के आए थे -8 और गुणा ये 3 निकल के आया था बराबर सी का मान दिया गया -24 और ए का मान 1 दिया गया। इसकी गुणा करेंगे तो 8 या 24 माइनस का हो जाएगा, ये भी -24 आया। इसका मतलब है ये भी सिद्ध हो गया और ये भी सिद्ध हो गया। पहले इसके हमने शून्य निकाल लिए, शून्य निकालने के बाद दोनों की सत्यता की जांच कर ली। तो उम्मीद है दोस्तों सेशन समझ में आ रहा होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही स्लो आवाज में यानी स्लो भाषा में और सरल तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझ भी आ रहा होगा तो ध्यान से देखें। अच्छा लग रहा हो तो वीडियो भी लाइक करें। एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया, इसके आगे एग्जाम्पल देखते हैं। अगर इसी तरीके से होगी तो हम उसको नहीं बताएंगे, देखते हैं इसके आगे क्या है। देख उसके आगे एग्जाम्पल नंबर 4 हमारा दिया गया, सेम इसी तरीके से है। एग्जाम्पल नंबर 4 इसी तरीके से दिया गया है और देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 भी सेम इसी तरीके से दिया गया है और 6 नंबर थोड़ा अलग हटके है। मैं 6 नंबर बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 6 देखिए, उसके बाद 4 और 5 आप 4 5 आप घर पे प्रैक्टिस करना उसकी। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, हम वो भी बता देंगे आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम जो एग्जाम्पल नंबर हमारा 6 दिया गया, उदाहरण नंबर 6 है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल, यानी योगफल भी दिया गया और गुणनफल दिया गया। सिर्फ हमें बहुपद में जो बहुपद का फॉर्मूला होता है उसमें अल्फा प्लस बीटा एवं अल्फा इंटू बीटा का मान रख देना है, बाकी हमारा बहुपद निकल आएगा। तो देखते हैं। तो यहाँ से शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें दिया गया -3 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया गया 2 दिया गया। निकालना क्या हमें, बहुपद निकालना है। तो बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, बहुपद होता है x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। ये हमारा बहुपद होता है। तो यहां से हम मान रखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान -3 है इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा का मान 2 दिया गया, यानी x² माइनस का प्लस का हो जाएगा 3x और प्लस का 2। तो हमारा बहुपद निकालना था, तो हमारा बहुपद सिर्फ ये आ गया, कुछ नहीं सवाल में था, सिर्फ अल्फा प्लस बीटा का मान इसमें दिए गया ऑलरेडी है, सिर्फ इसमें मान रख देना, हमारा बहुपद निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो इसके बाद क्वेश्चन हमारा जो आगे है 7 नंबर है। 7 नंबर में 2 प्रकार के हैं, तो एक क्वेश्चन बता देंगे, उसमें दूसरा आप कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर हम उदाहरण नंबर यानी 7 देखते हैं। आप दिया गया कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्य क्रमशः योग और गुणनफल दिए गए हैं, यानी ये जो इसका योगफल है ये गुणनफल दिया गया है। साथ ही गुणनखंड द्वारा इन बहुपदों के शून्य भी निकालना है। इसके बाद जो बहुपद बन के आएगा उस बहुपद के गुणनखंड भी निकालने हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम बहुपद बनाते हैं। तो यहाँ से अगर ये अल्फा दिया गया है, सॉरी योग दिया गया, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर जाएगा -4/3 दिया गया, अल्फा इंटू बीटा बराबर जाएगा 4/3 दिया गया। तो सबसे पहले यहाँ से क्या निकालेंगे, हम यहाँ से निकालेंगे बहुपद। बहुपद क्या होता है हमारा x² माइनस का अल्फा प्लस का बीटा x प्लस का अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया -8/3 इंटू एक्स प्लस का ये 4/3 हो जाएगा। ये x² माइनस प्लस का 8/3 हो जाएगा, क्यों माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, x प्लस का 4/3। अब देखो यहाँ पे 4/3 आएगा, तो क्या करेंगे, यहाँ से 1/3 हमने कॉमन ले लिया, 1/3 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x² प्लस का 8x और प्लस का 4 बचेगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। क्यों, अगर देखो यहाँ से जो x² है ये x², अगर यहाँ से हम 1/3 कॉमन ले लेंगे, 1/3 अगर बाहर निकालेंगे तो इसका मतलब 3 यहाँ पे होना चाहिए, तभी तो कटेगा हमारा ये ऐसे। तो इसीलिए हमारा जो x² पे कितना आ गया हमारा, ये 3x² आ गया, ये बहुपद आ गया। अब कह रहा है इस जो बहुपद आया इस बहुपद के गुणनखंड भी ज्ञात करना है। देखते हैं,
ये दिया गया 1/3 ब्रैकेट में 3x² प्लस का 8x और प्लस का 4 दिया गया। इसके गुणनखंड निकालना है, तो 1/3 हो गया ब्रैकेट में, तो इसकी क्या करेंगे, गुणा करेंगे, यानी इसकी गुणा करेंगे, 4 तियां 12 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि उनको जोड़े कितना आना चाहिए, हमारा 8 आना चाहिए। तो देखो 3x² प्लस का, अगर हम 12 के करेंगे 6 दूनी 12 और 6 2 8, यहाँ से करेंगे 6 प्लस का 2x प्लस का 4, ये हो गया 1/3 ब्रैकेट में 3x² प्लस का ये 6x हो जाएगा प्लस का 2x हो जाएगा प्लस का 4। अब क्या करेंगे, यानी ये कैसे हुआ, एक बार x से गुणा करेंगे, एक बार x से गुणा करेंगे, 1/3 बराबर, अब यहाँ से देखो 3x कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे x प्लस का 2 बचेगा, जो इस ब्रैकेट में आ वही अगले ब्रैकेट में आना चाहिए, प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस का 2 इसमें ही बच गया। यहाँ से बचेगा 1/3 ब्रैकेट x प्लस का 2 बचेगा और x 3x प्लस का 2 ये हो गया। अच्छा, ये जो इसके बराबर हो गया हमारा 0, ये गुणा में है उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x प्लस का 2 और 3x प्लस का 2 बराबर का 0 हो जाएगा। यहाँ सुनो x प्लस का 2 बराबर 0 हो गया, x बराबर कितना का माइनस का 2, एक शून्य का हमारा ये निकल गया है। दूसरा 3x प्लस का 2 बराबर 0, 3x बराबर का माइनस का 2, प्लस का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर का नहीं गुणा में भाग में हो जाएगा 2/3। दूसरा शून्य हमारा कौन सा आ गया, माइनस का 2/3। तो इसके हमारा ये बहुपद ही बन गया, ये बहुपद बन गया, यहाँ से इसके ये बहुपद का आंसर हो गया हमारा, और इसके ये शून्य भी निकल के आ गए हमारे। तो बहुपद भी पूछ रहा था और गुणनखंड के द्वारा इसके शून्य भी निकाला था। देखते हैं क्या यही आंसर आ रहा है, x बराबर -2 और दूसरा आ रहा है x बराबर -2/3। तो हमारा क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, उम्मीद क्वेश्चन समझ में आएगा, बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की है। तो ये हमारा पहला सवाल दिया था, इसी का दूसरा खंड भी है। दूसरा खंड में क्या कह रहा है कि -2√3 -9। अब यहाँ पे -√3 आ गया। अब समझ, अगर हम ये होमवर्क ले देते हैं तो शायद आपको नहीं लगेगा, क्यों, अब इसमें कहोगे कि √3 आ गया है, क्या आ गया इसमें, √3 आ गया, इसको भी बता दीजिए। तो चलिए ठीक, मैं इसको भी बता दे रहा हूँ। तो इसके बाद दूसरा नंबर, पहला नंबर हो गया, इसके बाद तो उदाहरण नंबर 7 का जो पहला भी करा चुके हैं उसका दूसरा नंबर देखते हैं। ये भी क्या दिया गया हमें, शून्यों का योगफल, यानी ये योगफल, योग और गुणनफल, यानी ये योगफल दिया गया, यानी अल्फा प्लस का बीटा बराबर माइनस का 2√3 और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना देगा माइनस का 9। अब यहाँ से क्या बनाएंगे, हम बहुपद बनाएंगे। तो सबसे पहले बहुपद क्या होता है हमारा, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x और प्लस का अल्फा इंटू बीटा होता है। तो x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा का मानेगा माइनस का 2√3 x प्लस का अल्फा इंटू यानी माइनस का 9 दिया गया। तो x² माइनस प्लस का हो जाएगा 2√3 x और माइनस का 9। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये बहुपद निकल के आ गया, ये हमारा बहुपद का आंसर हो गया। हमें सिर्फ किसका आंसर आ गया, बहुपद का आ गया, लेकिन उसने कहा साथ ही गुणनखंड बहुपद शून्य भी निकालना है, यानी इसके अब क्या निकालना है, और भी शून्य निकालना है। तो देखते हैं, ये दिया गया x² प्लस का 2√3x माइनस का 9 दिया है। अब इसके गुणनखंड करने हैं। अब दिमाग में इतना आ रहा होगा कि यहाँ पे माइनस दिया गया, अब करेंगे तो कैसे करें, आराम से समझें, सब कुछ समझ में आएगा, ध्यान से देखें वीडियो। क्या करते हैं, इसके गुणा में 1 होगा ना यहाँ पर, तो 9 एकम 9, यानी 9 के ऐसे फैक्टर करना है कि वहां पे जोड़ने या घटाने पे 2√3 आ जाए। तो 9 के अगर फैक्टर करेंगे हम यहाँ से कितना आएगा, 3 3 9, फिर 3 से कट गया, यानी ये हो गया हमारा 3 × 3 हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या हम एक 3 को रूट में बदल लें, जैसे अगर ये 3 दिया गया गुणे इसको क्या हम √3 गुणे √3 कर लें, कोई दिक्कत है, अगर इसको हम √3 ये कर लें कोई दिक्कत है, यानी इसको ऐसे कर लें 3√3 गुणे √3, कोई अंतर है इसमें, नहीं है, क्यों, क्योंकि इसको अगर हम करेंगे तो इसकी क्या होता है, रूट हट जाएगा और 3 3 9 हमारा 9 ही उतना आ जाएगा। तो इसके क्या हो जाएगा हमारे फैक्टर, यानी x² प्लस का 3√3 माइनस का √3 x माइनस का 9। अगर इसमें से एक घटाएंगे, अगर 3√3 में से एक रूट घटाएंगे तो सिर्फ 2 ही तो रूट बचेगा हमारा,
अगर 3√3 है उसमें से अगर 1√3 घटा देंगे तो 2 ही √3 बचेगा और वही हमें लाना था। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा x² प्लस का 3√3 x माइनस का √3x माइनस का 9 हो जाएगा। यहां से अगर x कॉमन लेंगे तो क्या जाएगा x प्लस का 3√3 बचेगा। अब जो इस ब्रैकेट में आया वही अगले ब्रैकेट में आना चाहिए। तो यहां से देखो प्लस है तो पहले माइनस कॉमन ले लिया हमने, यहां से हमने √3 कॉमन ले लिया। अच्छा देखो जो 9 लिखा है 9, अगर इसमें √3 कॉमन ले लिया जाए, जैसे 9 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, या √3 गुणे √3 गुणे 3 लिख सकते हैं, यानी 3√2 गुणे √3। अब यहां से अगर हमने √3 ये कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा हमारा, सिर्फ 3√3 तो बचेगा। भाई अगर पूरा हमने लिया इतना बना लिया, 9 को हमने इस तरीके से बना लिया, इसमें से √3 अगर कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा हमारा 3√3 बचेगा। तो यहाँ तो बचेगा हमारा x और ये प्लस का 3√3 बच गया। ये निकाल देते नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। अब यहां से देखते हैं x प्लस का 3√3 ब्रैकेट में x माइनस का √3, तो इसके बराबर में हो जाएगा 3√3 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 3√3। एक शून्य तो हमारा ये आ गया। दूसरा शून्य क्या हो जाएगा x माइनस का √3 बराबर का 0, तो x बराबर हो जाएगा √3। तो ये हमारे इसके शून्य निकल आए। तो उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लें। ये शून्य का योगफल और गुणनफल दिया गया था, यहाँ से हम बहुपद बना लेंगे। बहुपद बनाना आसान हो गया है बिल्कुल। उसके बाद इसके गुणनखंड करेंगे तो 9 एकम 9 हो जाएगा। 9 को क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3 गुणे 3, तो 3 या 9 होता है। इस 3 को इसको तोड़ लेते √3 और गुणे √3 में तोड़ लेंगे। इसको क्या कर लेंगे 3√3 और गुणे √3 कर लेंगे, तो इसकी जो हल करेंगे तो 9 ही आएगा। अगर 3√3 में से अगर 1√3 घटा देंगे तो 2√3 बचेगा हमारा। तो वही यहाँ पे किया गया 3√3 माइनस 1 घटा दिया गया। तो हमारा इस तरीके से कर लेंगे तो हमारे शून्य हमारे ये निकल के आएंगे। तो उम्मीद दोस्तों इस समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में थम्स अप भी भेजें। जो चैनल पे नए आए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमारा 7 नंबर हो गया। इसके बाद देखते हैं 7 के बाद 8 नंबर कैसे क्वेश्चन है इसमें। 8 नंबर में कहा है यदि किसी बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा इस प्रकार है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 6, अल्फा इंटू बीटा बराबर 4, तो बहुपद लिखना है। कुछ भी नहीं, इसमें बहुपदों का योगफल भी दिया गया, बहुपद का गुणनफल दिया गया। सिर्फ बहुपद में सिर्फ इसमें मान रख देना है। इसमें मान रख देंगे तो हमारा सिर्फ आंसर आ जाएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि यदि बहुपद x² प्लस ब्रैकेट a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी के शून्यक 2 और -3 है, तब a प्लस बी का मान ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। इस क्वेश्चन में बहुपद x² प्लस ब्रैकेट a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी के शून्यक 2 और -3 है, तब a प्लस बी का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? a प्लस बी का मान ज्ञात करना है। तो ये तो बहुत बेहद आसान सवाल है। आप अगर समझ पाए तो अच्छा है, आसान है। अगर नहीं समझ पाए तो क्या आपके लिए कठिन है। इसको क्वेश्चन को बना के देखते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले क्या करते हैं, जो शून्य दिए गए 2 और -3 दिया गया है, इसका मतलब क्या है कि जो बहुपद दिया गया है इसमें एक बार x का मान 2 रखेंगे और एक बार x का मान 3 रखेंगे। तो क्या करेंगे, तो यहां पे रखेंगे x बराबर 2 बहुपद में x बराबर 2 बहुपद में मान रखने पर। अब देखिए हो गया हमारा x² प्लस का a प्लस का 1 इंटू एक्स प्लस का b हो गया। तो x का मान 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का a प्लस का 1 इंटू 2 हो जाएगा प्लस b हो जाएगा। इसके बाद 0 होता है। यहाँ से 4 हो जाएगा प्लस का ये हो जाएगा हमारा 2a प्लस का 2 प्लस का b बराबर 0। क्योंकि एक बार इससे गुणा किया जाएगा, एक बार इससे गुणा किया तो 2a हो जाएगा प्लस 2 एकम 2 प्लस b हो जाएगा। यहां से सरल करेंगे तो 2a प्लस का b और 4 2 कितना हो गया प्लस का 6 बराबर 0 हो गया। इसको 2a प्लस का b बराबर -6 रखें, समीकरण 1। ये भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। उसके बाद x बराबर 2 हमने रख लिया। अब x बराबर -3 रखेंगे, लिखेंगे हम x बराबर -3 बहुपद में रखने पर।
तो यहां से हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइन प्लस का ए प्लस का 1x प्लस का b बराबर 0 था बहुपद। इसमें -3 का रखा है, स्क्वायर हो जाएगा प्लस का a प्लस का 1 गुणे माइनस का 3 प्लस का b बराबर 0। यहाँ से हमने x का मान -3 रखा है, इसके आगे हल करते हैं तो इसका वर्ग हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का, एक बार इससे गुणा करेंगे तो ये प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा, इधर हमारा ये माइनस का 3 है, ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3 कम 3 प्लस का b बराबर का 0। तो माइनस का 3 है प्लस का b और प्लस का 6 हो जाएगा बड़ा 0। भाई 9 से 3 घटाएंगे तो प्लस के 6 बचेगा, यहां से कर लेंगे। अगर हम माइनस कॉमन ले लें, यहां से माइनस कॉमन लेने चलो नहीं लेते हैं, माइनस का 3a प्लस का b बराबर का -6 समीकरण 2। ये समीकरण 1 और 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को हम हल करेंगे। तो समीकरण 1 और 2 लिखेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, तो समीकरण 1 दिया गया 2a प्लस का b, ये हो गया। अब चलो इसको ये वाला, फिर इसमें से ये घटाएंगे तो माइनस का 3a प्लस का b बराबर, इधर माइनस का 6 था, इधर तो माइनस का 6 घटाएंगे, ये हो जाएगा। भाई इस वाले पार्ट को हमने इधर वाले पार्ट को इधर वाले को इधर घटा लिया, इधर वाले को घटा लिया हमने। यहां से क्या जाएगा 2a प्लस का b माइनस ये माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, ये माइनस का b हो जाएगा बराबर, माइनस से माइनस का प्लस का 6 हो जाएगा। यहां से कर जाएगा 2 और 3 कितना होगा 5a हो जाएगा, इसे b से भी कट जाएगा तो कितना आएगा हमारा इधर 0 आ गया। a बराबर कितना आ जाएगा हमारा 0। a का मान कितना आ गया हमारा 0, देखो a का मान 0 आ रहा है क्या, तो a का मान हमारा 0 आ गया। अब किसका a का भी निकालना, b का भी निकालना, फिर a प्लस b का भी मान निकालना। तो a का मान आ गया, अब b का मान देखते हैं। b का मान निकालने के लिए कि a का मान a बराबर 0 किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। तो जो लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 दिया गया हमारा 2a प्लस का b बराबर -6 दिया गया है। a बराबर कितना रखना 0 रखना, यानी 2 गुणे 0 प्लस का b बराबर का -6, तो b बराबर कितना आ जाएगा -6। देखिए तो 0 हो जाएगा, फिर 0 का मतलब ही नहीं। तो a का मान 0, b का मान -6, तो a का मान 0, b का मान -6 हो गया। अब निकालना किसका हमें a प्लस b का मान निकालना है। अब देखते हैं a प्लस b इसका मान निकालना है। तो a का मान 0 है प्लस b का मान -6 है, तो यहां से जाएगा 0 करेंगे तो कितना आएगा -6। तो a प्लस b का मान कितना आएगा -6 आया। तो उम्मीद दोस्तों सेशन समझ में आया होगा। यानी जो इसमें बहुपद शून्य जो दिया गया, शून्य को सिर्फ एक बार रखेंगे, दूसरी बार रखेंगे, इससे समीकरण बन जाएंगे। समीकरण को जो हल करेंगे a और b के मान आ जाएंगे और फिर a प्लस b का मान हम निकाल लेंगे। तो उम्मीद दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 दिया गया है, कह रहा है k के किस मान के लिए बहुपद 2x² + x + k का शून्य द्विघात होगा। यानी यहाँ पे शून्य दे दिया गया रहा है और तो k का मान निकालना। k का ऐसा कौन सा मान होगा कि यहाँ पे k का मान रखें तो उसका शून्य हमारा 3 हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, जो 3 दिया गया शून्य जो दिया गया शून्य का ये 3 दिया गया, यानी x बराबर इसको हम 3 रख देंगे। जहां जहां x दिया गया बहुपद में वहां पे हम 3 रख देंगे, बराबर 0 कर लेंगे। यानी 2x² प्लस का x प्लस का k बराबर 0 हो जाएगा। जब इसका हमें एक शून्य 3 होगा तो क्या करेंगे, इसमें x की जगह पे कितना रख देंगे, हम 3 रख देंगे। तो यहाँ से जाएगा 2 गुणे 3 का स्क्वायर प्लस का 3 प्लस का k बराबर का 0 हो गया। तो 2 गुणे 3 × 9 प्लस का 3 प्लस का k बराबर का 0। तो 9 × 3 = 18 प्लस का 3 प्लस का k बराबर 0। तो 18 दिन कितना होता है 21 प्लस का k बराबर 0। तो k बराबर कितना आ गया -21। तो वही k का मान पूछ रहा था, तो k का मान हमारा कितना आ गया -21 आ गया। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इजी क्वेश्चन था, यानी जो शून्य दिया गया उसको बहुपद में मान रख देंगे, बराबर 0 कर देंगे और k का मान निकल आएगा, यानी k का मान
21 आ गया। तो उम्मीद दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, सेशन समझ में आ रहा होगा। सेशन समझ में आ रहा है तो लाइक भी करें, कमेंट में थम्स अप भी करें, और जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज हम यहीं तक रखते हैं, इसके आगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 10 तक हो गए। इसके आगे जितने भी एग्जाम्पल हैं जो लगने वाले हैं, यानी जो आपसे नहीं लगेंगे, तो वो मैं करा दूंगा, आगे कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए, और सुनकर जो योगफल और गुणनफल है इनके फार्मूले हैं उनको याद होना चाहिए। बहुपद आना चाहिए कि शून्य दिए गए हों तो बहुपद कैसे बनाएंगे, गुणनखंड करना सीखिए। ठीक है, ये सब रिवीजन करिए और फॉर्मूले भी याद करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।